तो हेलो कोडर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे। ये एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसमें हम लोग लोकल स्टोरेज, डोम, ऑब्जेक्ट और भी बहुत कुछ चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम HTML, CSS का यूज़ करके इसके UI पार्ट को कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी को इसमें ऐड करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पर चलते हैं, प्रोजेक्ट का एक छोटा-सा डेमो देखते हैं, देन उसके बाद इसके डेवलपमेंट को हम स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा टू डू एप्लीकेशन। यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट फ़ील्ड है और एक ऐड का बटन है। हमें डेटा इसमें एंटर करना है और उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है और हमारा डेटा ऐड हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सीएसएस ट्यूटोरियल इसको एंटर करूँ और ऐड पे क्लिक करूँ तो ये डेटा हमारा यहाँ पर आकर के ऐड हो चुका है। जो भी डेटा ऐड होगा वो सबसे बॉटम में जाएगा। जितनी भी लिस्ट है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएँगे और एक स्टेटस यहाँ पर है हमारे पास स्टेटस मैनेज करने का। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे टॉगल हो चुका है, यानी कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ग्रीन सिंबल यानी कि ग्रीन कलर यानी कि ये कंप्लीटेड है। देन जितने भी लिस्ट होंगे यहाँ पे हमारे पास टू डू होंगे उन सबके पास अपना-अपना एक चेक बॉक्स होगा और एक रिमूव का बटन होगा। अगर मैं किसी पे रिमूव करूँ, तो वो डेटा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे वॉचिंग अ कोडिंग ट्यूटोरियल अगर मैं इसके रिमूव पे क्लिक करूँ, तो ये डेटा हमारा रिमूव हो जाना चाहिए। जैसे मैंने क्लिक किया ये रिमूव हो चुका है। अगर ऐसा केस है कि अगर हमें मल्टीपल डेटा को यहाँ से रिमूव करना पड़े तो एक रिमूव ऑल का बटन होगा, उस पे क्लिक करना होगा। बिना सेलेक्ट किए अगर हम क्लिक करेंगे तो अलर्ट देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट टास्क टू डिलीट, ठीक है? अगर मैं जिनको भी डिलीट करना है उनको सेलेक्ट कर लो। अगर जैसे इन दोनों को डिलीट करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करो, मल्टीपल डिलीट करना है, पूरा ही डिलीट करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का चेक बॉक्स है, इस पे हम चेक करेंगे, तो सभी यहाँ पे हमारे लिस्ट सेलेक्टेड हो चुके हैं। अब रिमूव करेंगे तो ये सब रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो चुका है। फिर से हम डेटा को ऐड कर देते हैं। तो ये पूरा एप्लीकेशन हम इस ट्यूटोरियल में बनाएँगे। तो बिना किसी देरी के अपने वीएस कोड में चलते हैं या फिर आप जो भी कोड एडिटर यूज़ करते हो और उसके डेवलपमेंट को हम स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड में। यहाँ पर मेरे पास एक पहले से ही बीजी इमेज है जो मैंने रखा है, जो कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। ये आपको मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहले एक index.html फाइल क्रिएट करना है और इस पे हम बेसिक एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर है उसको ऐड कर लेंगे। अब इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट टू डू ऐप। टाइटल हो गया। देन इसके बाद हमें यहाँ पर एक सीएसएस चाहिए होगा, तो ऐप डॉट सीएसएस और एक जावास्क्रिप्ट की भी फाइल चाहिए होगी, तो वो भी क्रिएट कर लेते हैं ऐप डॉट सीएस। दोनों फाइल क्रिएट हो चुका है और सीएसएस को यहाँ पर आकर के इंक्लूड कर लेते हैं, तो लिंक कॉलन सीएसएस और ये स्टाइल डॉट सीएसएस लेगा, ऐप डॉट सीएसएस हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, तो स्क्रिप्ट एसआरसी और ये हो जाएगा ऐप डॉट सीएस। तो ये हमारा बेसिक जो एचटीएमएल का स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट है। यहाँ पर हम एक मेन टैग लेते हैं और मेन टैग के अंदर हमारे पास एक डिव आएगा। डिव पे हम क्लास लगाएंगे टू डू कंटेनर। देन उसके बाद अभी हम सीएसएस में कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पर हम मार्जिन पहले सेट करेंगे 0 और पैडिंग यहाँ पे हो जाएगा 0। इसको हम लाइव सर्वर पर ओपन कर लेते हैं अब इतने पे। तो ये हमारा ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब हमें सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड पिक्चर आ रहा था उसको सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए यहाँ पर बॉडी, इस पे हम देंगे विथ 100 VH और हाइट हो जाएगा 100, हाइट 100 VH विथ 100 VW, ये चीज़ होगा। देन उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर। इसको करके हम वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली मिडल में करने वाले हैं। पोजीशन इसका हम रिलेटिव सेट करेंगे और इसी बॉडी पर हम बिफोर लगाएंगे और ये कंटेंट हो जाएगा एम्प्टी और पोजीशन इसका हम एब्सोल्यूट रखेंगे। देन उसके बाद इसका भी विड्थ हो जाएगा 100 VW और हाइट इसका हो जाएगा 100 VH। देन बैकग्राउंड कलर अगर हम इसका देखें रेड करके तो एक ऐसा दिखेगा अभी। इसको मैं पहले इस तरीके से करूँ, ये पैनल पर करूँ। ये पूरा विथ ले लिया। बैकग्राउंड कलर हमें नहीं चाहिए, हम करेंगे बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल और जो हमने बेजी इमेज ले रखा है उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। देन उसके बाद बैकग्राउंड साइज यहाँ पर हो जाएगा कवर और उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट हो जाएगा नो रिपीट और बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पर हो जाएगा सेंटर। तरीके से सेंटर हो चुका है। देन उसके बाद हम इस पे लगाएंगे z इंडेक्स -1 और साथ ही साथ यहाँ पर हम फ़िल्टर लगाएँगे इस पे ब्लर, वो भी 3 पिक्सल का हम यहाँ पर फ़िल्टर लगा देंगे, कुछ ब्लर हो जाएगा। इस तरीके से ये हो चुका है। अब हमें इस पे जो कंटेनर आएगा टू डू का उसको सेटअप करना है। तो ये टू डू कंटेनर है, टू डू कंटेनर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसको हम देते हैं विड्थ
विथ लेट से 800 पिक्सल का देते हैं तो ये कहाँ पे जाएगा, कितना जाएगा। और बैकग्राउंड कलर इसका हो जाएगा वाइट। वाइट बैकग्राउंड कलर इस पे रखेंगे। और अभी ये कहाँ पे आ रहा है, अभी नहीं आ रहा, हाइट देते हैं इसको 800 पिक्सल देते हैं तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। ठीक है, ये चीज़ आ गया। देन इसको हम बॉर्डर रेडियस लेट्स से 10 पिक्सल का सेटअप कर देते हैं कुछ। हाँ, ये पोजीशन पे है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर जो हमारा सबसे पहले था हेडिंग आएगा, उसको हम हेडिंग को रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डिव, और ये हो जाएगा टाइटल। टाइटल के अंदर H1 में हम लेंगे टू डू ऐप या टू डू एप्लीकेशन, जो भी है वो भी रख लेते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही साथ हम जो फ़ॉन्ट यूज़ करने वाले हैं उसको भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेंगे, गूगल फ़ॉन्ट्स। गूगल फ़ॉन्ट्स में यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके हम पहले तो जो भी अगर सेलेक्टेड है उसको रिमूव कर लेना है। और ब्राउज़ करेंगे यहाँ पे हम इफेक्ट ऐड फ्लेक्स, और उसके बाद एक और हमें चाहिए यहाँ पे वीबेस, ये वाला, इसको भी सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हमें गेट इम्बेड कोड पे करना है और इसको इंपोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक इंपोर्ट का कोड मिलेगा, इसको कॉपी कर लेना है। और यहाँ CSS में आकर के सबसे टॉप पर ही इसको हम इंक्लूड कर देंगे इस तरीके से। और ये बीबैस का फॉन्ट फैमिली है, इसको कॉपी कर लेना है। और जो भी H1 होगा उस पे हम फॉन्ट फैमिली बीबैस सेट करेंगे, और जो भी बाकी है उन पे सब हम ये सेकंड वाला सेलेक्ट कर देंगे। तो ये बॉडी में यहाँ पे ये सेटअप कर देंगे। हो गया, फॉन्ट हमारा सेटअप हो चुका है बस। अब इसको थोड़ा बहुत हम फॉन्ट साइज वगैरह सेटअप करेंगे। तो ये टाइटल के अंदर जो हमारा है, इसको हम पैडिंग देते हैं, लेट्स से पैडिंग 10 पिक्सल का देते हैं। और बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड, और येलो रहेगा। और येलो कलर को हम हल्का सा चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से। बस ये हो चुका है। 2 की जगह ये हो जाएगा लेट्स से 5 पिक्सल करके देखते हैं, सही है। तो ये अपना हेडिंग सेटअप हो चुका है। अब उसके बाद हमें उसके नीचे जो इनपुट फील्ड था, जो फॉर्म है, उसको हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम लेट्स से डिव के अंदर लिखते हैं यहाँ पे फॉर्म, या हाँ फॉर्म लेते हैं। और इसके अंदर हमें चाहिए होगा एक फॉर्म। फॉर्म में एक्शन हटाते हैं, मेथड इसका हो जाएगा गेट। देन उसके बाद इसके अंदर हमें चाहिए एक इनपुट फील्ड, और इनपुट फील्ड का जो टाइप होगा टेक्स्ट होगा। प्लेस होल्डर यहाँ पे लगा देते हैं ऐड टास्क, ये चीज़ हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक बटन। बटन हमारा टाइप रहेगा बटन, और इसमें हम ऐड कर देंगे ऐड, इस तरीके से हम इस पे कर देते हैं। देन अब इसको हमें स्टाइल करना है, सो इसको हम फॉर्म को या फिर इस डिव को हटा दो, अननेसेसरी है यहाँ पर। CSS में आना है और इस फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म को सेलेक्ट करने से पहले इस पे एक क्लास लगा देते हैं, क्लास टू डू फॉर्म। के बाद यहाँ पर हो जाएगा टू डू फॉर्म। टू डू फॉर्म को हम सबसे पहले पैडिंग देंगे लेट्स से 20 पिक्सल, और 20, हाँ। और यहाँ पे ये हाइट इसको हटा देते हैं। ठीक है, 20 पिक्सल के बाद इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पर हो जाएगा सेंटर, एंड अलाइन आइटम इसका सेंटर हो जाएगा तरीके से। अभी ये आ रहा है। देन उसके बाद इसको एक काम करते हैं, इस तरह सेटअप करते हैं, देखें, इसको जूम आउट करते हैं हल्का सा। अब तो थोड़ा और इधर कर लेते हैं ताकि हमें दिखाई दे क्या चल रहा है। अब ये चीज़ हो चुका है। अब इसके अंदर जो इनपुट है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो इसका इनपुट हो गया। इनपुट के अंदर हम पहले तो इसको विड्थ देंगे, लेट्स से 500 पिक्सल का विड्थ देते हैं। देन उसके बाद फिर इसको हम परसेंटेज में देते हैं, काम करते हैं, इसको परसेंटेज में दे देते हैं, 80% दे देते हैं इसको। हाइट इसका देते हैं, हाइट लेट्स से 50 पिक्सल का हाइट दे देते हैं। 50 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 40 दे देते हैं। पैडिंग देते हैं इसका 0, 10 पिक्सल का पैडिंग देते हैं लेफ्ट और राइट से। देन बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और जो येलो कलर हमने यूज़ किया था उसको यहाँ पे ऐड कर देते बॉर्डर में। बॉर्डर रेडियस यहाँ पर हमारा 50 पिक्सल करके इसको राउंड कर लेते हैं कुछ तरीके से। पैडिंग यहाँ पे थोड़ा और बढ़ाना होगा,
20 का पैडिंग कर देते हैं, ये सही है। और उसके बाद इसके अंदर जो हमारा बटन है, उसको हम स्टाइल करेंगे तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर स्पेस, यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर की जगह फिर बिटवीन कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब ठीक है। बटन को हम हाइट देंगे यहाँ पे 40 पिक्सल, 50 होगा, 40 पिक्सल, पिक्सल। और इसको हम पैडिंग 0, 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0, 10 पिक्सल का पैडिंग देंगे। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पर हम 50 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। और देन इसके बाद बॉर्डर यहाँ पे नन हो जाएगा, आउटलाइन यहाँ पे नन हो जाएगा। देन बैकग्राउंड कलर इसका हम यही सेट कर देंगे। और पैडिंग बढ़ाना चाहिए हमें लगता है, 20 का पैडिंग कर देते हैं। और यहाँ पर फिर फॉन्ट वेट बोल्ड, और साथ ही साथ इसका जो फॉन्ट फैमिली और इनपुट का फॉन्ट फैमिली होगा, वो भी ये चीज़ होगा। यहाँ पर हम इनपुट और साथ ही साथ बटन, इन दोनों का फॉन्ट फैमिली ये चीज़ हो जाएगा। फॉन्ट साइज़ छोटा हो चुका है तो फॉन्ट साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ करना होगा, तो फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल कर दिया जाए। बड़ा करके देखते हैं पहले, रीसेट करते हैं। 20 पिक्सल ज़्यादा हो जा रहा है, 80 पिक्सल करके देखते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ठीक तो है, ये भी ज़्यादा लग रहा है। हम करते हैं तो हम करते हैं 15 कर लेते हैं, ये ठीक है। इसमें 15 कर लेते हैं, इनपुट पे भी ये चीज़ हो गया, ठीक है। आउटलाइन जब ये हो इनपुट हमारा, इसका आउटलाइन कलर, कलर को हम ये कर देंगे, सेम रहेगा आउटलाइन कलर। तो ये भी हो चुका है। अब इसके बाद जो नीचे है टेबल जिसमें हमारा लिस्ट आएगा, उसको अपन बना लेते हैं फटाफट यहाँ पर। उसके लिए यहाँ पर हो जाएगा एक टेबल, टेबल के पहले हमें चाहिए होगा एक डिव। और डिव में यहाँ पर हो जाएगा टास्क टेबल हेडर। और उसके लिए सबसे पहले तो एक डिव में होगा, यहाँ पर होगा एक, लेट्स से और में रख देते हैं माई टास्क, ये चीज़ हो जाएगा। देन उसके बाद दूसरे डिव में यहाँ पर हो जाएगा टास्क एक्शन, ये दे देते हैं। और इसके अंदर हमें एक बटन के अंदर टाइप बटन रखते हैं, और इसके अंदर हो जाएगा रिमूव ऑल का बटन, तरीके से ये यहाँ पे रिमूव ऑल का बटन हो जाएगा। और रिमूव ऑल का बटन पे यहाँ पे हम क्लास लगाएंगे डिलीट, डिलीट ऑल, तरीके से डिलीट ऑल लगा देते हैं। ये चीज़ हो गया है। अब इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम तो यहाँ पे स्टाइल करेंगे। सबसे पहले तो इसको पैडिंग देना है, 0, 20 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद इसमें हमें डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और अलाइन आइटम सेंटर करके हम बिल्कुल इसको मिडिल में कर लेते हैं, तो ये हो चुका है मिडिल में। देन साथ ही साथ हमें इसको क्या करना है, मार्जिन बॉटम यहाँ पे 20 पिक्सल का दे देते हैं। मार्जिन बॉटम नहीं करते हैं इस पे, अभी के लिए ऐसे रख देते हैं। पैडिंग टॉप नहीं दिया है, पैडिंग जो है टॉप से नहीं लेगा, पैडिंग ये बॉटम से लेगा, तो टॉप 0, लेफ्ट राइट 20, और ये हो जाएगा 10 पिक्सल और 20 पिक्सल तरीके से। उसके बाद हमें चाहिए क्या, ये जो टाइटल ये H4 है, इसको हमें फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर इसको H4 का फॉन्ट साइज लेट्स से 20 पिक्सल कर देते हैं। अब ठीक है, ये कुछ हद तक ठीक है। देन उसके बाद इसकी जो डिलीट बटन है उसको हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे, तो इसका जो होगा डॉट डिलीट ATM, और ये हो जाएगा बैकग्राउंड कलर, इसका रेड कर देंगे। मैं इसको इधर करता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। देन बॉर्डर नन हो जाएगा। देन पैडिंग इसका हो जाएगा 10 पिक्सल बाई 20 पिक्सल, और फॉन्ट साइज इसका हो जाएगा लेट्स से 15 पिक्सल, ये हो जाएगा। अभी ये नहीं हो रहा स्टाइल्स, हाँ इसका क्लास हमने गलत दिया था, यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से, ये डिलीट ऑल हो गया। देन पैडिंग ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, इसको 8 कर देते हैं। अब ठीक है, और ये हो जाएगा बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, कलर इसको हम देंगे वाइट कलर। तो रिमूव ऑल का भी बटन हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद हमें जो नीचे हमारा जो लिस्ट होगा उसको सेटअप करना है, तो इसको पहले तो कर्सर भी कर देती हूँ, कर्सर पॉइंटर, और साथ ही साथ जो ऊपर बटन है यहाँ पर इसको भी कर्सर पॉइंटर रख देते हैं, तो ये यहाँ पे है, रख देते हैं।
ये चीज़ हो गया। अब इसमें टेबल बनाना है, हमें टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल बनाने के साथ ही जो टास्क हेडर है इसमें बॉर्डर बॉटम भी देना है। तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड और जो ये हमारा येलो कलर था वही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये बॉर्डर भी सेटअप हो गया है। अब इसके जो टेबल इसके नीचे जो हमारा टेबल आएगा टास्क टेबल उसको क्रिएट करना है। इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक टेबल क्रिएट करेंगे डायरेक्ट टेबल, और ये टेबल हो जाएगा, इसका क्लास देंगे टास्क टेबल। और इसमें हमें चाहिए सबसे पहले तो टी हेड, और टी हेड के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स होंगे। पहला होगा जो हम जिसमें सेलेक्ट ऑल का बटन रखेंगे, दूसरा होगा टास्क, थर्ड होगा यहाँ पर हमारे पास स्टेटस, और फोर्थ होगा हमारे पास एक्शन। ये 4 हमारे पास आ चुके हैं। देन इसको टास्क टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जा करके सीएसएस में इसको विथ 100% कर दें ताकि इसकी पूरा विथ हमारा कवर कर ले। ये चीज़ हो गया है। अब हमें इसको टॉप से मार्जिन देना पड़ेगा, तो हम इसको दे तो यहाँ पे जो टास्क टेबल हेडर है इसको मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल का दे करके देखते हैं। अब ये ठीक है। अब हमें जो ये टास्क टेबल का हेडर है, टी हेड है, इसको हमें बैकग्राउंड कलर सेट कर देना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, टी हेड ये हो जाएगा बैकग्राउंड कलर, लेट्स से हैशटैग ट्रिपल ई। आई थिंक मेरे ख्याल से ये सही है, ट्रिपल ई में ना करके F2 ये कर दिया जाए, ये ज़्यादा ठीक है। देन उसके बाद टेबल पर यहाँ पर होगा बॉर्डर कोलैप्स, तो हम कर देंगे हाँ कोलैप्स, ताकि जो इसमें गैपिंग थी बॉर्डर के बीच में जो सेल्स हैं उन वो हट जाए यहाँ से। तो ये भी ऐड हो चुका है। देन उसके बाद हमें चाहिए होगा तो इसके अंदर का जो टेबल के अंदर का टी एच और टी डी है उनमें हम पैडिंग सेट करेंगे, लेट्स से 5 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। नाउ टेबल टी आर टी एच और कॉमा लगा करके यहाँ पे हम ये टी डी भी कर देंगे, दोनों पे हमें चाहिए होगा। ये चीज़ आ चुका है। अच्छा एक काम करते हैं, जो हमारा ये टास्क कंटेनर है इसको हम पैडिंग देंगे 20 पिक्सल का, ताकि जो है ये स्पेस ले ले थोड़ा। अब ठीक है, ये हो चुका है। देन हमें यहाँ पर जो टास्क है उसे ऐड करना है। सो अभी हमें यहाँ पे एक जो टी एच होगा यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का चेकबॉक्स बनाना है। उसके लिए हम यहाँ पर एक लेबल लेंगे और लेबल के अंदर हमें यहाँ पे एक इनपुट लेना पड़ेगा और इस पे हम टाइप रख देंगे चेकबॉक्स, ये ठीक है। देन एक स्पैन टैग जो कि हमारा जो कस्टम चेकबॉक्स है ना, तो स्पैन जो है इंडिकेटर हो जाएगा यहाँ पर, तो इस पे क्लास लगा देंगे बॉक्स चेक बॉक्स इंडिकेटर, ये ठीक है इंडिकेटर ओ ठीक है। ये चीज़ हो गया है। अब इसी को हम यहाँ पे चल के स्टाइल स्टाइल कर लेते हैं। अभी ये इस तरीके से आएगा जो सीएसएस का डिफ़ॉल्ट है। इसको हमें स्टाइल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लेबल को भी क्लास दे देते हैं यहाँ पर कस्टम चेकबॉक्स। कस्टम चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सबसे बॉटम में सीएसएस में आते हैं और ये हो जाएगा कस्टम चेकबॉक्स। अब ये ठीक है। अब इसमें जो हमारा ये है इनपुट है, सबसे पहले तो इसको हम विजिबिलिटी हिडन रखेंगे और उसके बाद इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा ये है चेकबॉक्स इंडिकेटर, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और डिस्प्ले यहाँ पर हो जाएगा इनलाइन ब्लॉक और विड्थ हो जाएगा इसका लेट्स 20 पिक्सल और हाइट हो जाएगा इसका 20 पिक्सल। देखते हैं बैकग्राउंड कलर रेड सेट करके देखते हैं ये कितना है। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से सही है। चेक बॉक्स का जो ये है कस्टम चेक बॉक्स, इस पे हम डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह लगा देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं इसको, ताकि बिल्कुल मिडल में रहे, कहीं इधर उधर ना जाए। आई थिंक ये ठीक तो है। तो हमारा टी डी और टी एच है उस पे हमें पैडिंग को बढ़ा देना चाहिए। मैं अगर इसको 8 पिक्सल कर दूं या मैं 10 पिक्सल कर दूं तो ये कैसा लगेगा, 10 ठीक है। 20 ये हो गए हैं। बॉर्डर, इसका बॉर्डर रेडियस हम 5 पिक्सल बॉर्डर रेडियस सेट करेंगे यहाँ पर। ये सही है, 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस पे बैकग्राउंड कलर इस तरीके से नहीं सेट करना है। यहाँ पर हम इस पे बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ये हो जाएगा ब्लैक। बॉर्डर हो गया, बॉर्डर 1 पिक्सल की जगह 2 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और विथ और ये हाइट हमें
थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा। लेट्स से 15 पिक्सल कर देते हैं। हाँ, अभी ठीक है 15 की जगह या फिर ये 17 पिक्सल कर देते हैं, ये सही है। अब उसके बाद हमें इस पे कर्सर हमें यहाँ पर पॉइंटर करना है। पॉइंटर करने के बाद अभी पहले मैं इसको ये जो है इसको हिडन ना करके दिखा देता हूँ ये कैसे चल रहा है। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तब ये वाला चेक होगा। जब मैं स्पैन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा इनपुट चेक हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने लेबल के अंदर ही यहाँ पर देखेंगे तो लेबल के अंदर ही इनपुट और स्पैन दोनों को रख दिया है। तो ये इस तरीके से अगर हम स्पैन पे क्लिक करेंगे तो हमारा इनपुट चेक हो जाएगा, इसलिए ये चेक हो रहा है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि हमें चेक करना है अगर ये इनपुट चेक्ड है तो इस वाले स्पैन को बैकग्राउंड कलर हम येलो सेट कर देंगे। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स का जो इनपुट है अगर ये होता है चेक्ड होता है तो इसके बगल में जो हमारा जो सिबलिंग है चेक बॉक्स इंडिकेटर उसको हम बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे येलो। जैसे ये हो गया येलो और साथ ही साथ इसका जो बॉर्डर कलर हो जाएगा वो भी हम यही येलो ही सेट कर देंगे। वाटर कलर येलो, लेकिन येलो बढ़ा देते हैं हल्का सा। ये चीज़ हो गया। अब इसके अंदर हमें एक चेक मार्क भी बनाना है तो चेक मार्क बनाना सिंपल है। इसी को ही कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको बिफोर बिफोर के अंदर यहाँ पर कंटेंट हो जाएगा एम्प्टी और पोजीशन लेट्स से एब्सोल्यूट और उसके बाद इसका हमें विड्थ देना पड़ेगा 4 पिक्सल और हाइट दे देते हैं इसका 2 गुना यानी कि 8 पिक्सल हाइट दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसको दे देंगे लेट्स से बॉर्डर कलर दे देते हैं। यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर हो जाएगा सॉलिड और इसका हमें वाइट कलर रखना है इसके बॉर्डर को। देन उसके बाद अब इसको हम वर्टिकली मिडिल में करेंगे तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों करना होगा। तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 पिक्सल परसेंट -50%, बिल्कुल ये मिडिल में आ जाएगा। टॉप से हमें इसको 50% और लेफ्ट से भी 50% यहाँ पे सेट कर देंगे। ये मिडिल में आ चुका है। देन अब हमें इसके विड्थ को कंट्रोल करना है तो बॉर्डर विड्थ और इसको हम टॉप से 0, लेफ्ट से 2 पिक्सल, बॉटम से 2 पिक्सल और वापस से लेफ्ट का 0 कर देंगे यहाँ पे 2 पिक्सल। हाँ, ये हो गया टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। ये इस तरीके से बॉर्डर हो गया। बस इसको हल्का सा रोटेट कर दो। ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री और इसको हम रोटेट कर दें तो ये रोटेट हो चुका है। और ये ट्रांसफॉर्म वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा तो इसको हटाते हैं और इसको हम टॉप से लेट्स से 4 पिक्सल का दे देते हैं इस तरीके से तो ठीक है। लेफ्ट से 4 पिक्सल का रख देते हैं तो कैसा लगेगा? 8 पिक्सल कर देते हैं अगर नहीं। हाँ ठीक है, इसको 4 की जगह 3 कर दिया जाए और 8 की जगह इसको हम 6 कर देते हैं। हाँ ये सही है, अब हो गया। ये अलाइन हो चुका है तो ये बन चुका है हमारा। अब हम जो इनपुट है चेक बॉक्स है उसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी को वापस से हिडन कर देते हैं। ये हिडन हो चुका है। कस्टम चेक बॉक्स भी हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो चेक बॉक्स इंडिकेटर होगा ये हमारा डिस्प्ले नन होगा। तो डिस्प्ले नन रहेगा, ये दिखना नहीं चाहिए। जब ये चेक होता है तभी ये दिखेगा। तो फिर से इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला करके इसको हम बिफोर डिस्प्ले लॉक कर देते हैं वापस से। ये अब ये चुका है, ये कस्टम चेक बॉक्स बन गया। अब हमें जो टास्क वगैरह था बटन वगैरह उनको भी बनाना है यहाँ पे। उसके लिए यहाँ पे हमें चाहिए टी बॉडी और टी बॉडी के अंदर एक हमें चाहिए होगा टी आर के अंदर एक टी डी रहेगा। टी डी के अंदर ये वापस से हमारा ये जो चेक बॉक्स है ये आ जाएगा और दूसरे वाले चेक बॉक्स में हमारा लिस्ट होगा टास्क आइटम और उसके बाद एक ड्यू में हमारे पास यहाँ पर स्विच होगा टास्क टॉगल का जो कि अभी हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देन लास्ट वाले में हमारे पास यहाँ पर एक बटन होगा रिमूव का और इसका टाइप हम बटन रखेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं क्लास रिमूव टास्क और यहाँ पर हो जाएगा रिमूव। तो ये हो गया। अब इसको स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है। इसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे जो टास्क है इसका जो टी बॉडी है टी बॉडी को हम सेटअप करते हैं। टी बॉडी का जो
बॉडी या फिर जो भी टीएच है और जो भी हमारा टीडी है, तो टेक्स्ट अलाइन हमारा जो है स्टार्ट ही रहेगा अभी तो, सब स्टार्ट से ही शुरू होंगे। देन इसके अंदर जो हमारा रिमूव बटन है, रिमूव टास्क, इसको हम सेट करते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें पैडिंग, लेट्स से 5 पिक्सल का पैडिंग देते हैं। देन 5 पिक्सल का पैडिंग देते हैं और ये भी कुछ तरीके से आ रहा होगा। हाँ ठीक है। देन उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका हो जाएगा ये पिच, और बॉर्डर नन हो जाएगा, और बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल का यहाँ पे दे देते हैं इसको। ये चीज़ है पैडिंग, हमें लेफ्ट राइट से बढ़ाना पड़ेगा पैडिंग, लेफ्ट से इसको 15 कर दिया जाए। हाँ ये हो गया। उसके बाद जैसे ही कोई इसको हवर करेगा, हवर करने पे इसको बैकग्राउंड कलर इसको रेड कर देना है। तो कर्सर हमें उसी टाइम पे ही, कर्सर हमें यहाँ पर पॉइंटर सेट कर देना है। तो कलर हम हावर करने पर वाइट कर देंगे। ये चीज़ हो गया। ठीक है, जूम कर लेते हैं, वापस से रीसेट कर देते हैं। ये हो गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें फ्रंट साइड से हम 15 पिक्सल सेटअप कर देंगे। तो ये इस तरीके से भी आ चुका है। फ्रंट साइड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखना, आप वाले पे, पावर पे तो नॉर्मल है। हाँ, ये हमारा ये भी स्टाइल हो चुका है। अब हमें जो ये टास्क आइटम वाला जो सेकंड वाला टीएच है, उसको हमें साइज़ को उसके इंक्रीज़ करना है। तो उसके लिए हम जो टीएच एनएच चाइल्ड, टीएच एनएच चाइल्ड सेकंड, उसका हमें विड्थ सेटअप कर देना है। लेट्स से 70% करके देखते हैं कितना जाता है। तो 70% आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया है। 70 की जगह इसको हम 65 कर देते हैं। 65 ठीक है। बाकी जितने भी हमारे स्टेटस और एक्शन है, उसको हम सेंटर लाइन करेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे टीएच के बाद यहाँ पर जो हो जाएगा लास्ट चाइल्ड टेक्स्ट लाइन, यहाँ पर हो जाएगा सेंटर। ये हो गया। हाँ ये नहीं ठीक लग रहा है, एक काम करते हैं, जो हमारे यहाँ पे टास्क लाइन स्टार्ट ना करके टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे हम सेंटर कर देते हैं सबका। बस सेकंड वाले का जो है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो सेकंड हमारा टीएच हो जाएगा, और सेकंड हमारा टीडी हो जाएगा। यहाँ पर टीएच की जगह टीडी हो जाएगा, और इसको हम टेक्स्ट लाइन सॉरी लेफ्ट कर देते हैं या फिर स्टार्ट कर देते हैं। बस ये बाकी सब सेंटर में रहेंगे। तो ये अपना बेसिक जो एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ना है। जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे, यहाँ पर डेटा को ऐड करेंगे सबमिट करने पर, रिमूव बटन पे क्लिक करके डेटा को रिमूव करेंगे, रिमूव ऑल की फंक्शनैलिटी, ये सब कुछ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में आते हैं, यहाँ पर app.js में। अब app.js में सबसे पहले इस, जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे तो हमें इस इनपुट फील्ड का डेटा को एक ऑब्जेक्ट में ऐड करके उसको सेशन में अपने लोकल स्टोरेज में सेट करना है। तो इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को गेट करने के लिए हमें इस पे कुछ आईडी वगैरह को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनपुट फील्ड पहले देखते हैं, यहाँ पे है, इस पे हम एक आईडी लगाते हैं टास्क इनपुट, और इस टास्क इनपुट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सो कॉस्ट टास्क इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, टास्क इनपुट और डॉट वैल्यू, इसके वैल्यू को हमें लेना, वैल्यू नहीं या फिर ऐसे रखते हैं, केवल यही रहेगा इतना। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक करे कोई, जैसे ही एक हमें फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देना है। तो ऑन क्लिक ऐड टास्क, ये हम एक फंक्शन चलाएंगे, यहाँ पर मैच रन करेंगे, और इसको यहाँ पर आकर के डिफाइन कर लेते हैं। तो अब हमें पहले तो लोकल स्टोरेज से जो हमारा टास्क है उसको गेट करना है। अगर सेट होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो हम उसको एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेट टास्क इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और जो हम लोकल स्टोरेज में सेट करेंगे टास्क, वो हमारा होगा पास, इस तरीके से होगा। अब हम चेक करेंगे कि हमें लोकल स्टोरेज में ये डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इफ टास्क, अगर हमारे पास टास्क है तो हम इसको, इसी टास्क को जेसन पास करके इसको हम एक एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जेसन डॉट
टास्क और ये हो जाएगा हमारे पास टास्क। और अगर हमारे पास सेशन लोकल स्टोरेज में टास्क सेट ही नहीं है तो हम इसी टास्क को कन्वर्ट कर देंगे एक एरे में इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हमें टास्क को ऐड करना है, तो लेट न्यू टास्क इज इक्वल टू यहाँ पर जो टास्क इनपुट है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे गेट कर लेंगे। और उसके बाद चेक करेंगे ये वैल्यू इम्पटी तो नहीं ना है, तो फिर न्यू टास्क नॉट इक्वल टू, अगर ये इम्पटी ना हो तो ही यहाँ पे करो, और अगर ये इम्पटी होता है तो यहाँ पर एल्स में यहाँ पर अलर्ट डाल दो एक, लेट्स से प्लीज इंटर टास्क। और उसके बाद यहाँ पे हमें डेटा को इसमें पुश करना है। तो हमें चाहिए होगा, यहाँ पे हमारे पास 3 फ़ील्ड है, एक टास्क आईडी रहेगा, एक टास्क रहेगा और एक कंप्लीटेड रहेगा, एक स्टेटस रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट टास्क आईडी इक्वल्स टू, टास्क आईडी को हम मैथ डॉट रैंडम का यूज़ करके क्रिएट करेंगे, मैथ डॉट रैंडम। और रैंडम क्रिएट करने के बाद इसको हमें राउंड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैथ डॉट राउंड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद रैंडम नंबर में हम राउंड करेंगे और यहाँ पर हमें इसको जो है 100 से या 1000 से इस तरीके से किसी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टास्क आईडी हमारा क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली टास्क डॉट पुट्स, और यहाँ पर हमें देना है एक ऑब्जेक्ट, और इसमें हम टास्क आईडी सबसे पहले हमारा सेट होगा, और टास्क आईडी के बाद जो हम ये न्यू टास्क ले रहे हैं इसको सेट करना है, तो न्यू टास्क यहाँ पे सबसे पहले हम आईडी लिखते हैं, आईडी हमारा आ जाएगा टास्क आईडी, आईडी। देन यहाँ पर हमारे पास टास्क होगा, टास्क में ये हमारा न्यू टास्क आ जाएगा इस तरीके से। देन यहाँ पर एक लेंगे हम, यहाँ पर इनपुट या फील्ड लेंगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी टास्क होंगे वो सब कंप्लीटेड फॉल्स रहेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले तो जब भी कोई सबमिट करेगा बटन पे क्लिक करेगा तो हमें लोकल स्टोरेज से टास्क को गेट करना है। फिर हमें चेक करना है कि अगर वो सेशन लोकल स्टोरेज में है कि नहीं है, होगा तो हम उससे जेसन पास कर लेंगे और एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारे पास। नहीं होगा तो हम उसको वापस से एक एरे में कन्वर्ट कर देंगे। देन उसके बाद हम जो इनपुट सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू गेट करना है हमें, गेट कर लिया। चेक करना है अगर एम्प्टी ना हो तो ही ये सारी चीज़ें आगे बढ़ो, नहीं तो अलर्ट दिखा दो प्लीज़ एंटर अ टास्क। देन उसके बाद एक हमें टास्क आईडी जनरेट करना है जो कि हम मैथ डॉट रैंडम और मैथ डॉट राउंड का यूज़ करके जनरेट कर लेंगे टास्क आईडी। और उसके बाद जब जनरेट कर लेंगे तो हम उसी टास्क का जो डेटा है उसको ये नए वाले जो टास्क हमने ये जो क्रिएट किया है इसी में पुश कर देंगे। पुश करने के बाद वापस इसको हमें लोकल स्टोरेज में सेट करना है, तो उसके लिए सिंपल ही है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम जो हम की यूज़ कर रहे हैं टास्क के लिए वो ये है टास्क, इसको कर देना है। और जो जब भी हम ऑब्जेक्ट या एरे को सेव करते हैं सेशन में, इस सेशन स्टोरेज में, तो हमें उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, हमें स्ट्रिंगिफाई मेथड का यूज़ करना पड़ता है, और स्ट्रिंगिफाई में सिंपली टास्क को पास कर देना है। उसके बाद हम इसी को क्या करेंगे, जो टास्क वैल्यू है उसको हम वापस से एम्प्टी कर देंगे, ये हो जाएगा। और अब अगर हम इसको चेक करते हैं, तो लेट्स से अगर हम सीएसएस ट्यूटोरियल करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये ऐड हो चुका है। इंस्पेक्ट करके हम इसको देखते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन में ये आया है कि नहीं आया। इसको क्लियर करते हैं और लेट्स से सीएसएस ट्यूटोरियल ऐड, नहीं ऐड हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। रीडिंग इनपुट वैल्यू यहाँ पर, ओह सेट, यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, अब हो गया जी। तो चेक करते हैं फिर से, लेट्स से सीएसएस ट्यूटोरियल ऐड करते हैं, तो ऐड हो चुका है। फिर से हम देखते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन पर, और ये हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, आईडी आ गया, यहाँ पे कंप्लीटेड फॉल्स हो गया और टास्क हमारा सीएसएस ट्यूटोरियल है। अगर हम और भी लिखते हैं एचटीएमएल ट्यूटोरियल और ऐड करते हैं तो ये एक और ऐड हो चुका है, तो 2 टास्क हमारे ऐड हो चुके हैं। तो ये ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐड होते-होते यहाँ पर हमारा रेंडर भी हो जाए, इसको करना है अभी हमें। रेंडर करने के लिए एक अलग से हम यहाँ पे फंक्शन बनाएँगे। फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा रेंडर टास्क, और ये जो रेंडर टास्क होगा ये हमारे लोकल स्टोरेज से डेटा को गेट करेगा और उसको जो है रेंडर करेगा। तो ये गेट कर लिया। तो इफ टास्क अगर टास्क होता है तो टास्क को कन्वर्ट कर दो जेसन डॉट पास में, वापस से यही वाला लाएँगे हम, वापस से यही चला दिया। उसके बाद ये एरे में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम फॉर ईच का यूज़ करेंगे। तो टास्क डॉट फॉर ईच, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट फॉर ईच का स्निपेट यूज़ करते हैं। एरे की जगह यहाँ पे टास्क हो जाएगा और ये हो जाएगा
सिंगल टास्क ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, बस ये जो हमारा टीआर है इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपली, और इसको यहाँ पे टी बॉडी में हम एक आईडी सेट करेंगे, टास्क टी बॉडी, टास्क टी बॉडी सिंपली इस तरीके से सेट कर देते हैं। अब ये जो टीआर है इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आना, सीएसएस क्लोज करते हैं, यहाँ पे आना है इसमें, और जो हमारा टी बॉडी है सबसे पहले उस टी बॉडी को इनर एचटीएमएल इंपोर्ट कर देंगे। डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम बॉटम टॉप पर ही टी बॉडी को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें और भी जगह इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन टी बॉडी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर उसके बाद टी बॉडी को यहाँ लेंगे और टी बॉडी डॉट एचटीएमएल या इनर एचटीएमएल, ये हो जाएगा हमारा इम्पटी हो जाएगा सबसे पहले, तो टॉप पे रखना है लेकिन इस चीज़ को। उसके बाद इसके फॉर ईच के बाहर रहना चाहिए, मतलब हम उसमें अपेंड करने से पहले ही उसको खाली कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे, या करके हम उसके अंदर अपेंड करेंगे। तो हमें यहाँ पर जो टीआर हम क्रिएट करेंगे उसमें हम सबसे पहले तो लेट टीआर, एक हम टीआर क्रिएट करेंगे। टीआर में यहाँ पर हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट हमारा हो जाएगा टीआर। टीआर का जो इनर एचटीएमएल होगा वो अभी हमने जो कॉपी किया था वो पूरा होगा, कॉपी किया था यहाँ से, ये कॉपी करना है, लेकिन अभी टीआर को छोड़ देना है। टीडी से कॉपी करेंगे, टीडी तक की, टीडी से टीडी तक कॉपी करेंगे और इसको ला करके उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ऐड हो गया। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे ये इनपुट पे चेकबॉक्स, इस पे हमें वैल्यू सेट करना है। वैल्यू हमारा ये हो जाएगा, इसको डबल कोट के अंदर पे वैल्यू हमारा इसके अंदर जो आईडी आ रहा है वो होगा डॉट आईडी, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे जो टास्क होगा वो आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये आईडी सेट हो गया, यहाँ पे टास्क आइटम की जगह यहाँ पर हमें टास्क सेट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए क्या, कि रिमूव बटन पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, रिमूव वगैरह करेगा, उसको देखते हैं अभी। तो ये टास्क हो गया। अभी इसको हम अगर हम इसको कमेंट कर दें, अभी हमें इसको ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके से करते हैं। और चूंकि हमारे लोकल स्टोरेज में तो भी डेटा सेट है ऑलरेडी, एप्लीकेशन देखिए 2 सेट है, इसको अगर कोई पेज रिलोड करे तो भी हमारा टास्क आना चाहिए। उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये रेंडर टास्क को हमें यहाँ पर कॉल भी करना होगा। रेंडर टास्क को हम यहाँ पे कॉल भी कर लेते हैं। कॉल करते हैं और कॉल करते देखते हैं ये हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा हाँ, भी नहीं होगा। टीआर टीआर क्रिएट करने के बाद हमें इस टीआर को इस टी बॉडी में अपेंड भी करना है, तो अपेंड की जगह यहाँ पे टीआर हो जाएगा। ये हो गया, तो ये भी ऐड हो गया। अगर हम कोई और ऐड करते हैं, जैसे लिख देते हैं मर्न ट्यूटोरियल, जैसे मैं ऐड करूँगा अभी नहीं होगा, जैसे मैं ऐड करूँगा तो इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। कहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ऐड टास्क के अंदर कॉल करना पड़ेगा, और जब कोई डेटा ऐड होगा तब, तो यहाँ पर ही हम इसको कॉल कर लेंगे वापस से। तो मर्न या फिर हाँ मर्न ट्यूटोरियल जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये भी ऐड हो चुका है। तो ये भी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर जो रिमूव का बटन है इसको हैंडल करना है, रिमूव अगर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं ऑन क्लिक, और इस पे हम रिमूव टास्क इस तरीके से देते हैं। और रिमूव टास्क पे हमें इस टीडी, ये जो टीआर है इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम इस रिमूव को ही डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन रिमूव टास्क, और ये हो जाएगा रिमूव टीटीएन। तो यहाँ पर हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सीधे रिमूव बटन। पहले तो हम जो टीआर है उसको रिमूव करें, फिर सेशन लोकल स्टोरेज से डेटा को भी रिमूव करना है। रिमूव बीटीएन डॉट, इसका जो क्लोजेस्ट जो हमारा टीआर है उसको हमें रिमूव करना है, क्लोजेस्ट टीआर डॉट रिमूव। बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे रिमूव करूँगा ये टीआर रिमूव हो गया, फिर मैं इस पे रिमूव करूँगा तो ये भी रिमूव हो जाएगा। ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी इसको हमें लोकल स्टोरेज से भी रिमूव करना है। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन था क्लोजेस्ट टीआर का, बस दिस का यूज़ करके हमने इस बटन को डिटेक्ट कर लिया। क्लोजेस्ट टीआर का करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इससे सबसे पास वाला जो टीआर होगा वो गेट हो जाएगा, यानी यही गेट होगा हमें।
और रिमूव लगा करके हम उसको रिमूव कर सकते हैं, सिंपल है। अब इसका जो डेटा है, जो टास्क आईडी ये है, इसको हमें लोकल स्टोरेज से भी रिमूव करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें इसको जो टास्क आईडी थी इसको यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा। तो बहुत यहाँ पे सीधे ऐसे ऐड कर देते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे टास्क को हम सबसे पहले लोकल स्टोरेज से गेट करते हैं, तो उसके लिए यही कॉपी कर लिया जाए टॉप से ही, और इसको ला करके यहाँ पेस्ट करेंगे, और उसके बाद इसको हम टास्क को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जेसन डॉट पास। अब हमें यहाँ पर फ़िल्टर मेथड लगाना है, तो फ़िल्टर मेथड लगाएँगे जेक्यू या जेएस फ़िल्टर, क्या चीज़ है, ये हटाते हैं। अब हमें फ़िल्टर मेथड लगाना है, तो ये जो टास्क डॉट फ़िल्टर, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर इसको जो न्यू टास्क होगा, उसको स्टोर भी करना है। तो लेट न्यू टास्क इज़ इक्वल्स टू टास्क डॉट फ़िल्टर, और फ़िल्टर में हम जो होगा यहाँ पर सिंगल टास्क ये हमारा आ जाएगा। और हमें सिंपली करना क्या है कि इस सिंपल टास्क के अंदर जो आईडी है, वो यहाँ पर जो हमने आईडी पास किया है, टास्क आईडी, इसके इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू दिस। हमें बस ये करना है कि जो इसके अंदर हमारा आईडी आएगा वो इसके इक्वल ना हो। अगर उसके इक्वल नहीं होगा तो वो इस नेम न्यू टास्क वाले ऑब्जेक्ट में जाएगा ही नहीं। और इस तरीके से हमारा डेटा सेशन से लोकल स्टोरेज से रिमूव हो चुका है। वापस से हम लोकल स्टोरेज में इस डेटा को सेट कर देंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर हो जाएगा टास्क, और इसमें हमें सिंपल टास्क नहीं, टास्क है, यहाँ पे एस लगाना है। ये हो जाएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई न्यू टास्क। तो ये चूँकि बहुत ही सिंपल था, हमने रिमूव डॉट क्लोजेस पहले चेक कर लेते हैं, फिर समझाते हैं। जैसे अगर हमको इसको रिमूव करना है, मान ट्यूटोरियल रिमूव किया, रिमूव हो चुका है, रिफ्रेश करते हैं तो आना नहीं चाहिए, नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जो ये स्टेटस वाला बटन है, टॉगल है, उसको भी क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली जो टीडी था हमारा, ये तीसरा वाला, इसी के अंदर ही एक सिंपली लेबल लेंगे, या फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं। टॉप पे जो है बस सिंपल ऐसे ही रहेगा ये इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे कस्टम टॉगल नहीं, यहाँ पे स्विच कर देते हैं इसको, यहाँ पर हो जाएगा स्विच इंडिकेटर हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। और इसको हम चलके अभी स्टाइल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा ये भी। यहाँ पे हमें ऐप डॉट सी एस एस के अंदर आना है, और इस स्विच को हम तो सबसे पहले तो इधर करो, स्विच को यहाँ पर हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें इसको चाहिए होगा विथ, यहाँ पे अगर हम 50 पिक्सल का विथ देते हैं, और हाइट यहाँ पर देंगे हम इसका लेट्स से 40 पिक्सल का, फिर ज़्यादा जा रहा है। स्विच यहाँ पे लेबल है ना, एक सेकंड, यहाँ पे लेबल है, क्लास लेबल है, स्विच को यहाँ पे हम इस चीज़ पे यहाँ से, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, हाँ ठीक है। और हाइट को हमें यहाँ पर अब इसको कम करना पड़ेगा, लेट्स से 40 पिक्सल करके देखते हैं, हाँ ठीक है। 50 की जगह इसको हम 40 कर दिया जाए। बॉर्डर रेडियस इसका देते हैं 50 पिक्सल का, ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसके अंदर जो हमारा इनपुट होगा ये हमारा अभी इसको हम हाइड कर देते हैं, विजिबिलिटी हिडन, ये चीज़ है। देन उसके बाद स्विच के अंदर जो हमारा इनपुट है, सॉरी स्पैन है, डॉट स्विच इंडिकेटर, स्विच इंडिकेटर को हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ये कर देंगे, और इसका हाइट हम देखते हैं, लेट्स से इसका हाइट कितना था, इनपुट का 20 था, तो इसको इसके हाइट को हम 15 पिक्सल कर देते हैं। और बैकग्राउंड विड्थ भी हम 15 पिक्सल ही रखेंगे। बैकग्राउंड कलर रेड करके देखते हैं ये कैसा आ रहा है अभी। हाँ, बैकग्राउंड कलर नहीं आया। हाँ, इसको चेक कर लेते हैं पहले, ये सही है कि नहीं है। ठीक है। और उसके बाद हमें इस चीज़ को जो स्विच है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये ब्लॉक हटा देते हैं यहाँ से, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, ये चीज़ कर देना है। और उसके बाद हम इस चीज़ को पोजीशन, यहाँ पे पहले तो इसको हमें पोजीशन रिलेटिव सेट कर देना चाहिए, और यहाँ पर जो ये है स्विच इंडिकेटर, इसका हम
पोजीशन एब्सोल्यूट सेट कर देंगे, लेफ्ट में आ गया। लेफ्ट से हम इसको 5 पिक्सल देके देखते हैं, ये ठीक है। बॉर्डर रेडियस हमें अ, इसको यहाँ क्यों लाया मैंने? ये तो यही रहना चाहिए ना। हाँ, हम तो ऑलरेडी यूज़ ही कर रहे हैं। बॉर्डर रेडियस इसको हम 50 पिक्सल सेट कर देंगे। ये भी इस तरीके से आ चुका है। बस जैसे ही इस पे क्लिक हो, वो क्या हो कि यहाँ पे आ जाए, राइट से आ जाए। तो ट्रांजिशन भी लगाना है उसके लिए, ट्रांजिशन 0.4 सेकंड का ट्रांजिशन लगा देते हैं यहाँ पर सिंपली। और उसके बाद ही क्या करेंगे, जो इनपुट ये जब चेक होगा, जब ये इनपुट चेक्ड होगा, तो इसका जो बगल का जो हमारा ये स्विच इंडिकेटर रहेगा, इसको हम लेफ्ट से, सॉरी राइट से 5 पिक्सल कर देंगे इस तरीके से। और अभी मैं इसको ज़रा विजिबिलिटी हटा दूँ। हाँ, तो ये नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? राइट से 5 पिक्सल, लेफ्ट से 5 पिक्सल था, तो राइट से 5 पिक्सल हो जाना चाहिए था। आई थिंक ये ले नहीं रहा क्या? स्विच इंडिकेटर उसके बगल में है। इसको चेक कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको हम येलो करके देख लेते हैं, ये हो रहा कि नहीं हो रहा। ये तो लग रहा है, लेकिन ये जा नहीं रहा है। यहाँ पे राइट 5 पिक्सल करने की बजाय हम इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स और एक्स सेलेक्ट से 10 पिक्सल का कर दे तो ये ठीक है, 10 पिक्सल का ही सही है। और बैकग्राउंड कलर इसका हम वापस से जो हमारा, अच्छा जब ये चीज़, अभी हटाते हैं इसको बैकग्राउंड कलर, पहले इसको सेट कर लेते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से इसको और भी भेजना होगा यहाँ पे, 10 पिक्सल इसको पिन कर देते हैं। हाँ, ये ठीक है, स्विच क्रिएट हो चुका है, स्विच ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम वापस से इसको हाइड कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा बॉर्डर होगा यहाँ पर स्विच का, वो ये चीज़ नहीं रहेगा। हम बॉर्डर इसका हैशटैग ट्रिपल ए कर देते हैं। और जो स्विच होगा इसका बैकग्राउंड कलर हमारा कुछ और होगा, तो बैकग्राउंड कलर इसको हम हैशटैग ट्रिपल ए कर देते हैं। ये काफ़ी अभी विजुअल नहीं है, नीचे करके इसका कलर हम चेंज कर देंगे। हाँ, ये ठीक है। यही कलर हम बॉर्डर में ही यूज़ कर लेते हैं, सिंपल। ये हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमें ये भी करना होगा, जैसे ही कोई इस पे क्लिक करे तो बैकग्राउंड यहाँ पर हमें ग्रीन करना है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, स्विच पर हम हैश सुडो क्लास लगाएंगे, हैश। और हैश चेक क्या करेगा, अगर इनपुट हमारा चेक्ड होता है तो इसके अंदर जो सीएसएस है वो इस स्विच वाले एलिमेंट पर अप्लाई कर दो। तो सिंपली यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देंगे हम। जैसे कोई इस पे चेक करेगा, ये ग्रीन हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीन का थोड़ा सा हम यहाँ पे, तो हम काम करते रहे, ये हो गया। देन अभी स्विच पर हमें ट्रांजिशन लगा देना चाहिए, ट्रांजिशन 4 सेकंड का ट्रांजिशन लगा देते हैं। ये चीज़ हो गया है। और जब यहाँ पे ये चेक होगा तो इसमें बैकग्राउंड कलर भी हम इसको वाइट कर देंगे उस टाइम पर। तो ये स्विच भी अपना क्रिएट हो चुका है, और स्विच पे हमें वो भी करना है, कर्सर इसका हमें चेंज कर देना चाहिए, कर्सर इसका पॉइंटर हो जाएगा। तो स्विच हो गया, स्विच अभी यहाँ पे चल तो रहा है, अभी हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल करेंगे इसमें स्टेटस को मैनेज करने के लिए। तो इस चीज़ को यहाँ पे करने के लिए सिंपली यहाँ पर ऑन चेंज, इस इनपुट पर लगाएंगे ऑन चेंज, यहाँ पर ऑन चेंज। और ऑन चेंज पे यहाँ पर हमें रखना है अपडेट स्टेटस। और अपडेट स्टेटस में हमें तो पहले तो ये जो ये आईडी है, टास्क आईडी, इसको लेना है, टास्क आईडी। और उसके बाद इसको कॉपी करते हैं अपडेट स्टेटस को, और यहाँ पर इसको हम डिफाइन करते हैं टास्क आईडी। तो टास्क आईडी को अपडेट करने के लिए हमें टास्क को गेट करना होगा, तो टास्क को गेट करते हैं और इसको हम जेसन डॉट पार्स करके इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम वापस से वही फ़िल्टर मेथड का यूज़ करेंगे और ये सेशन में इसको सेट करेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ फ़िल्टर की जगह इसको हम फाइंड करेंगे। फाइंड फाइंड हम कैसे करेंगे कि जिसकी भी आईडी मैच होती है इससे, इस टास्क आईडी से जिसकी मैच होती है, वो हमें गेट टास्क में मिल जाए।
जो भी यहाँ पे इसके अंदर मैच होगा वो हमें गेट टास्क पे मिल जाएगा। और गेट और हम यहाँ क्या करेंगे, गेट टास्क डॉट कंप्लीटेड को हम यहाँ पर क्या लगाया था हमने, कंप्लीटेड, हाँ कंप्लीटेड यहाँ पे है, इस पर हम रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने के लिए नॉट लगा करके बस वापस से गेट टास्क डॉट कंप्लीटेड हमें इसी को कर देना है, सिंपल। तो ये स्टेटस भी अपडेट हो गया। वापस से हम फिर इसको न्यू टास्क में अपडेट कर दें, न्यू टास्क नहीं, गेट टास्क यहाँ पे हो जाएगा, गेट टास्क। हमने क्या किया, टास्क को गेट किया सेशन लोकल स्टोरेज से, उसको ये जेसन ऑब्जेक्ट में पार्स किया। देन उसके बाद हम फाइंड का यूज़ करके उसको फाइंड करके एक गेट टास्क में स्टोर किए और गेट टास्क में कंप्लीटेड को रिवर्स कर दिया। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो वो ट्रू हो जाएगा बस। और यहाँ पर गेट टास्क नहीं, ये टास्क होगा। इसको सही कर लेते हैं, टास्क, ये टास्क रहेगा ना। अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं। इसको मैंने ये चेक किया तो स्टेटस अपडेट हो गया होगा इसका। और अगर हम इस इंस्पेक्ट करके इसको देखें नेटवर्क टैग में, यहाँ पर टास्क है और ये सीएसएस ट्यूटोरियल को हमने ट्रू किया था, ये ट्रू हो चुका है। सेकंड वाले का अगर हम करें तो ये भी हमारा ट्रू हो गया है। अगर हम फॉल्स करें तो ये फॉल्स हो चुका है। ये अपना वर्क कर रहा है। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये वापस से ऐसे ही हो गया जबकि वहाँ पे ट्रू है। तो इसको करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, जो हमारा ये स्विच है इसको इंक्रीज करते हैं। इस स्विच पर ही हम यहाँ पर हम टेम्पलेट लेते हैं और इस चीज़ को कॉपी करेंगे इतना, और कंप्लीटेड चेक करेंगे। अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो हम यहाँ पर चेक को इको कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। नहीं तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे, बस ऐसे ही। ये देखो पहला चेक्ड हो गया, अगर ये ट्रू था तो ये चेक हो गया। सेकंड वाले पे क्लिक किया, ट्रू हो गया। रिफ्रेश करते हैं तब भी सही है। फिर से इसको किया हमने, ये अनचेक है, करते हैं ये चलिए। हमारा जो स्टेटस वाला बटन था ये भी मैनेज हो गया है। रिमूव वाला भी वर्क कर रहा है अपना। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल सेलेक्ट करके इस रिमूव ऑल पे क्लिक करके सबको रिमूव भी करवाना है। इसको करने के लिए पहले तो हमें ये सिंगल सिंगल सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करके इनकी जो आईडी होगी यहाँ पर एक इनपुट बनाएंगे, उसको वहाँ पर हम स्टोर करेंगे। के लिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हमें एक डिलीट वाले पे ही, यहीं पे ही एक इनपुट बना लेते हैं, इनपुट टेक्स्ट यहाँ पे ये रहेगा। और यहाँ पे हम दे देंगे आईडीज़ का टास्क आईडीज़, वैल्यू इसका एम्प्टी रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब हमें क्या करना है, जितने भी इनपुट होंगे उन सभी पर, ये जितने भी ये होंगे चेक बॉक्स होगा, उन सभी पे हम इवेंट लिस्टनर लगाएँगे, एक फंक्शन लगाएँगे, एक सिंपली एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन सेलेक्ट टास्क नाम से, और ये सेलेक्ट टास्क होगा, इसमें आएगी हमारी आईडी, टास्क आईडी। टास्क आईडी आने के साथ ही साथ इसमें हम दिस का यूज़ करेंगे, जो कि चेक बॉक्स ले लेगा, तो ये हो जाएगा चेक बॉक्स। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर जो हमारा चेक बॉक्स था इस पे हम कॉल कर देंगे, यहाँ पे सिंपली ऑन चेंज पे ही इसको हमें रन कर देना है। और ये हो जाएगा टास्क आईडी के लिए। इस चीज़ को कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक कि इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और ये दिस। अब हमें क्या करना है, इसका जो टास्क आईडी जो सेलेक्ट है उसी को ही हम जो ये इनपुट क्रिएट किए हैं उसमें ले जा करके एक एरे के फॉर्म में ऐड कर देंगे। उसके लिए हमें टास्क आईडीज को सेलेक्ट भी करना होगा। यहाँ टॉप पर ही इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट से पहले तो उसकी वैल्यू को गेट करेंगे। तो लेट टास्क आईडीज इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा टास्क आईडीज वैल्यू इज इक्वल्स टू टास्क आईडीज डॉट वैल्यू। और ये वैल्यू हमारा जो होगा, एक हम चेक करेंगे इफ टास्क वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी ना हो तो हम इसको वापस से एक एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम जेसन स्ट्रिंगिफाई करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देंगे, सॉरी पार्स करना है, पार्स कर देना है टास्क वैल्यू को, टास्क आईडी की वैल्यू को पास कर देना है वापस से। और उसके बाद पास करने के बाद ही क्या करेंगे, हम पास करने, अगर ये एम्प्टी होता है, नहीं तो हम उसको वापस से एक एरे में कन्वर्ट करना होगा। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहेगा तो हम इसको एक एरे बना देंगे, एरे बन गया। तो अगर इसमें आएगा तब भी हमारे पे पास एक एरे आएगा, ये आएगा तब भी हमारे पास एक एरे आएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस चीज़ को जो हमारा टास्क आईडी आ रहा है उसको इसके अंदर पुश करते जाना है। टास्क वैल्यू, टास्क आईडी वैल्यू डॉट पुश, और ये हो जाएगा टास्क आईडी, टास्क ये वाला आईडी होगा यहाँ पे।
इसमें ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद ही इसको फिर से स्ट्रिंगिफाई करके इसी वाले इनपुट पे ले जाके सेट कर देना है। तो उसके लिए हम टास्क आईडीज डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसको यहाँ पे जाके सेट कर देंगे। इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो इसको चेक करके देखते हैं। तो देखो इस पर क्लिक किया तो ये भी सिलेक्ट आ गया यहाँ पे डेटा। इस पर क्लिक किया यहाँ पे भी डेटा आ रहा है। फिर इसे क्लिक किया, अच्छा दोबारा ऐड हो रहा है। दोबारा ऐड हो रहा है क्यों? क्योंकि हमने इसको हैंडल ही नहीं किया है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम चेक करेंगे इफ नॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स यहाँ पर ये हो जाए इंक्लूड्स, अगर ये जो हमारा एरे होता है बस आईडी वैल्यू डॉट इंक्लूड्स, क्या चीज़ इंक्लूड ना करे? ये टास्क अगर इंक्लूड ना करे तो ही उसको इसके अंदर ऐड करो। अगर इस टास्क में ये टास्क आईडी ना हो तो ही हम उसमें तो इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चेक करते हैं इसको। ऐड किया, हो गया, फिर से ऐड किया, हो गया, फिर से किया, अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, रिमूव कर देना है। अगर ना हो तो रिमूव कर देना है। तो इसको रिमूव करने के लिए बहुत ही सिंपल है, हमें उसका इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लेट टास्क इंडेक्स इज इक्वल टू टास्क आईडी वैल्यू डॉट इंडेक्स ऑफ, और उसके अंदर इसको हम डाल करके इसको इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स इसका फाइंड कर लेंगे। इंडेक्स फाइंड करने के बाद हम उसको डिलीट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का स्प्लाइस मेथड का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए लेट की ज़रूरत नहीं है, टास्क वैल्यू डॉट स्प्लाइस, और स्प्लाइस के अंदर सिंपली हमें ये इंडेक्स पास कर देना है। और उसके बाद हमें आप बता देना है कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं। तो एक एलिमेंट डिलीट करना है और ये डिलीट हो जाएगा अपने पोजीशन से। डिलीट होने के बाद हम वापस से ही इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हटा, यहाँ से हटा करके इसको हम इफ एल्स के बाहर रख देते हैं ताकि ये हमें रिपीट ना करना पड़े। ये सेट हो जाएगा वापस से। अब इसको चेक कर लेते हैं। हम इस पे क्लिक किए तो ये इसकी आईडी आ गई, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी आईडी आ गई है। और अगर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो वो डेटा रिमूव हो रहा है वहाँ से। तो ये चीज़ हो गया हमारा जब सिंगल सेलेक्ट करते हैं। बल्क सिलेक्शन के लिए हमें भी यही सेम करना है। बल्क सिलेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर फंक्शन चलाएंगे बल्क सेलेक्ट। बल्क सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस फंक्शन को कॉपी करते हैं और इसको जो है हम, जो हमारा बल्क सेलेक्ट वाला इनपुट है वो कहाँ है? यहाँ पे है। इस पे हम ला करके इसको हम ऑन चेंज पर इसको हम यहाँ पे रख के रन कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक इवेंट लगाना पड़ेगा। इवेंट हम चेक करेंगे कि ये सिलेक्टेड है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, बल्क सेलेक्ट, इफ बल्क सेलेक्ट, अगर ये बल्क सेलेक्ट डॉट इवेंट डॉट टारगेट डॉट, अगर ये चेक्ड होता है, अगर बल्क सेलेक्ट चेक्ड होता है तो अलर्ट कर दो, लो, नहीं तो अलर्ट कर दो हाई। देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। हाँ ये हो गया, काम कर रहा है। ठीक है, बल्क सेलेक्ट हमारा वर्क कर रहा है। इसके अंदर हम अपने जो है इम्प्लीमेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड। तो जब ये चेक होगा तो जो भी हमारे ये इनपुट है यहाँ पर, उन सबको हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबको चेक करने के लिए उन पे कोई क्लास वगैरह है कि नहीं, नहीं है मेरे ख्याल से। तो सब पे एक हम क्लास देते हैं, फिर इसी को ही कॉपी करो इस तरीके से और लेट टास्क चेकबॉक्स इसका टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर ये हम आ जाएगा कस्टम चेकबॉक्स, और उसके अंदर जो हमारा इनपुट है उसको हमें सेलेक्ट करना है और क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे ऑल रखना है। बी को हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो जब ये चेक होगा तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच लगाएंगे और जो भी टास्क चेक बॉक्स है सभी को हमें वापस चेक कर देना है। एलिमेंट की जगह यहाँ पर चेक बॉक्स हो जाएगा और चेक बॉक्स डॉट चेक्ड, इसको हमें ट्रू कर देना है। और अगर ट्रू हुआ और अगर चेक ना हो तो सबको हमें फॉल्स कर देना है। इस तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया, फिर से ये हो गया। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट ये भी तो करना है कि जब इस पे सेलेक्ट करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे,
चीज़ को यहाँ पे क्या करते हैं, लेट आईडीज इक्वल्स टू एक एम्प्टी एरे बनाते हैं और जैसे ये ट्रू होगा हम आईडीज डॉट उस इसमें इस चेक बॉक्स का जो वैल्यू है वो ऐड कर देंगे, डॉट वैल्यू इसको हमें ऐड कर देना है। और वैल्यू हमने देखे यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, वैल्यू हमने दिया है, वैल्यू जो हमारा है वो है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो इसको पार्स कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। पार्स इन इस तरीके से हमने इसको पुश कर दिया है, ये जा करके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी आईडीज़ को उस जो टास्क आईडी वाला हमारा ये इनपुट है इसी में ला करके हम सेट कर देंगे। तो टास्क आईडी वैल्यूज डॉट टास्क आईडीज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स और इसके अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल इसके अंदर हम इसको पास कर देंगे। तो अब चेक करते हैं इस चीज़ को, मल्टीपल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया है। ये नल क्यों आ रहा है, नल इसलिए आ रहा है, ये फर्स्ट वाला भी है इसलिए नल आ रहा है। ये नल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भी तो है हमारा कस्टम चेक बॉक्स। हाँ, ये भी कस्टम चेक बॉक्स है ये वाला। हमें यहाँ पर कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। एक क्लास ऐड करते हैं इसको, टास्क सेलेक्ट, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इस चीज़ को इस तरीके से कर देते हैं, बस ये हो जाएगा। मल्टीपल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया, अनसेलेक्ट किया तो रिमूव हो गया। तो ये भी चीज़ अपना हो चुका है। अब हमें सेलेक्ट करने के बाद इसको रिमूव पे क्लिक करके इसको रिमूव भी करना है, तो उस चीज़ के लिए हम फंक्शन रिमूव ऑल, तो रिमूव ऑल में हमें जो भी सिलेक्टेड है आईडीज जो इस टास्क वैल्यू में है उनको गेट करेंगे और उनको रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट टास्क आईडी वैल्यू इज इक्वल टू टास्क आईडी डॉट वैल्यू और इसी को हमें पार्स कर लेना है। तो जेसन डॉट पार्स करेंगे हम इसको। पहले हमें चेक करना है कि ये एम्प्टी ना हो। इफ इफ नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी ना हो तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम इसमें अलर्ट दिखा देंगे, कैन नॉट डिलीट, डिलीट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर टास्क आईडी को जो है लोकल स्टोरेज से भी गेट करना पड़ेगा। तो लोकल स्टोरेज से गेट करने के लिए ये गेट कर लिया, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट करते हैं। ये जो टास्क है इसको हमें फ़िल्टर करना है, तो इसको फ़िल्टर करने के लिए लेट न्यू टास्क इज इक्वल टू टास्क डॉट फ़िल्टर, और फ़िल्टर में यहाँ पर सिंगल टास्क को फ़िल्टर करने क्या कंडीशन रहेगा कि अगर इसका जो आईडी होगा वो इसमें इंक्लूड ना हो तो ही वो जाए, तो ही वो न्यू टास्क वाले वेरिएबल में स्टोर हो, नहीं तो ना स्टोर हो। नॉट टास्क आईडी वैल्यूज डॉट इंक्लूड्स, अगर इसके अंदर इस सिंगल टास्क वाले की आईडी इंक्लूड ना हो तो ही वो इसके अंदर चला जाए, स्टोर हो जाए। और इस तरीके से जब इसके अंदर ये स्टोर हो जाएगा तो हम इसको वापस से लोकल स्टोरेज में सेट कर देंगे। फिर से हम इस चीज़ को गेट आइटम की जगह सेट आइटम कर देंगे और यहाँ पर हमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके वापस से इस न्यू टास्क को हमें स्टोर कर देना है। और स्टोर करने के बाद हमारा जो ये रेंडर टास्क वाला मेथड है इसको हमें यहाँ पे कॉल कर लेना है, तरीके से भी ये रिमूव हो जाएगा। अब इसको देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हम इसको सेलेक्ट किया, रिमूव किया, रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, कुछ एरर आया मेरे ख्याल से, चेक करते हैं। सेलेक्ट किया, रिमूव, अच्छा रिमूव अभी क्यों नहीं हो रहा है, इसको कॉल ही कहाँ कराया हमने, यहाँ पे रिमूव कराना पड़ेगा ना कॉल, ऑन क्लिक। हाँ ठीक है, देखते हैं फिर से, सेलेक्ट किया, रिमूव किया, ये रिमूव हो गया एक, बल्क सेलेक्ट किया फिर रिमूव किया, रिमूव हो गया ये, सही चल रहा अपना। फिर से अगर हम कुछ ऐड करते हैं, ऐड किया, फिर से अगर हम ऐड करते हैं, ये ऐड किया, बल्क सेलेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूव हो गया, फिर से ऐड करते हैं, फिर से कुछ ऐड करते हैं, फिर हम अगर रिमूव करें, फिर से सेलेक्ट करके रिमूव करें तो ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के साथ ही साथ हमें जो चेक बॉक्स है इसको भी अनसेलेक्ट करना है। जब रिमूव हो जाए तो हमें इस चीज़ को वापस से अनसेलेक्ट भी कर देना है। इसके लिए हम यहाँ पर हमारा जो ये है सेलेक्ट ऑल वाला,
इसमें हम क्लास देते हैं सेलेक्ट ऑल, और इस पेज को हम वापस से यहीं पर ही, जैसे ये डिलीट हो, जैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट सेलेक्ट ऑल डॉट चेक्ड फॉल्स कर देंगे। जैसे जब डिलीट हो जाएगा तो इसको हम वापस से अनचेक कर देंगे। अब इसको हम हाइड कर देते हैं, जो हमारा ये इनपुट है यहाँ पर है, ये टेक्स्ट की जगह ये हिडन हो जाएगा। अब इसको हम फाइनल चेक कर लेते हैं। CSS ट्यूटोरियल ऐड किया, HTML ट्यूटोरियल ऐड किया, और भी ऐड कर देते हैं। लेट्स से HTML ट्यूटोरियल ऐड कर दिया। 3 डेटा है हमारे पास। स्टेटस वर्क कर रहा है, रिफ्रेश करते हैं तब भी चल रहा सही है। रिमूव करते हैं, सिंगल रिमूव हो गया, फिर से ऐड करते हैं, तो फिर से ऐड करते हैं। उसके बाद अगर हम बल्क सेलेक्ट करते, इस पे चेक करके अगर हम डिलीट करें तो डिलीट हो चुका है ये, रिफ्रेश करने पे नहीं आ रहा है। और अगर हम ऑल सेलेक्ट करके इसको रिमूव करते हैं तब भी ये रिमूव हो चुका है, दोबारा रिफ्रेश करें तो नहीं आएगा डेटा। तो ये हमारा पूरा टू डू एप्लीकेशन बन चुका है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।